विवाह करिए। देखिए, वि और वाह दो शब्दों का मिश्रण विवाह। वि माने करुणा, वाह माने प्रसन्नता। ऐसा उत्सव जिसमें करुणा भी होवे और प्रसन्नता भी होवे, वो विवाह है। और माई बाप, सनातन धर्म में विवाह एक बार हो गया तो फिर बदला बदली का प्रोग्राम नहीं है। जिससे हो गया इसी से होना था, इसी से होता रहेगा। ये तो सर्कल है साहब। घड़ी जिस प्रकार क्लॉक वाइज घूम रही है, उसी प्रकार ये पति पत्नी का संबंध क्लॉक वाइज घूम रहा है। सुई घूमकर वहां पर आ ही जाएगी। वास्को डी गामा ने अपने जीवन के ना जाने कितने वर्षों को गंवाया और गंवाकर एक ही निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी तो गोल है। लोग कहते रहे भैया नहीं नहीं पृथ्वी गोल है, नहीं नहीं पृथ्वी गोल है, नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे। ले गए अपनी नौका से पूरा भ्रमण किया, जिस स्थान से प्रारंभ किया उसी स्थान पर आकर रुक गया। निष्कर्ष अंत में यही निकला कि पृथ्वी गोल है। जिस प्रकार वास्को डी गामा ने अपने समय को गंवाया, हम आप अपने समय को ना गंवावे। इसी समय इसी जन्म में सब सेट कर लें, बढ़िया कर लें और भगवान का भजन पति पत्नी मिलकर खूब करें। अभी तो आपने वर्तमान में घटना सुनी ही है आपके समीप मेरठ की। माई बाप, मेरा करबद्ध निवेदन है आप सभी से, इस प्रकार के कर्म को वर्जित न करिए। यदि आपका मन नहीं है विवाह करने का, तो किसी के दबाव में कदापि विवाह न करिए, और विवाह कर लीजिए तो फिर विवाह के संबंध का निर्वहन जीवन पर्यंत करिए। संबंधों में अनुबंध नहीं चला करते हैं, संबंधों में तो प्रबंध चला करते हैं। अनुबंध हम सनातनियों की परंपरा नहीं, ये विधर्मियों की परंपरा है। आज संबंध जुड़ गया, आज कल संबंध टूट गया। हमारे यहां तो 7 जन्मों का खेला है। वो कैसी अर्धांगिनी है साहब, जिसने इतनी बर्बरता से, निर्दयता से अपने पति के सीने पर चाकू को उतार दिया। विचारणीय है। उसके माता पिता रो रो के कहते हैं, हमारा जमाता तो देवता था, हमारे पुत्र से भी बढ़कर था, पुत्री तो कुल कलंकनी हो गई। मेरा निवेदन है आप सभी से, अपनी बेटियों को संस्कारवान बनाइए, पुत्रों को संस्कारवान बनाइए, जबराई से विवाह मत करवाइए। और भैया हो, दोषारोपण किसी पर मत लगाइए। इनने हमारा इनसे करा दिया ना, कोई किसी का ब्याह नहीं कराता। जिससे जिसका होना होता है सो वो तो हो ही जाता है। विवाह हो गया तो फिर तो साहब निर्वाह करिए, निर्वाह करिए। अमेरिकी लेख एक कोई वैज्ञानिक रहे हैं, मैंने पेपर में पढ़ा एक बार। उनका कथन है, भारत में उत्पन्न होने वाले बच्चों का बौद्धिक स्तर कमजोर है। क्यों? भारत की माताएं सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर में लेड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए भारत के बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है, जो मानसिक स्तर है, कमजोर है। अब उन मूर्खों को कौन समझावे? ये अंगूठी पहनकर विवाह करने वाले सनातन धर्म संस्कार की परंपरा को क्या जाने। इनका अंगूठी पहना दी तो इनसे विवाह हो गया, उनका अंगूठी पहना दी तो उनसे विवाह हो गया। हमारे यहाँ अदला बदली का सिस्टम नहीं है। फिर कबीर तो इसी देश में पैदा भये, रामानंद स्वामी इसी देश में पैदा भये, रामानुज स्वामी इसी देश में पैदा भये, गोस्वामी तुलसीदास जी इसी देश में पैदा भये, विवेकानंद जी इसी देश में पैदा भये, ना जाने कितने वीर महापुरुष, ज्ञानी महापुरुष इसी भारतवर्ष में पैदा हुए। यह वह परंपरा है, यह वह देश है जहाँ पर विदेशी यात्री आकर विद्या अर्जन किया करते थे। हान सांग फाइयान आकर भारतीय परंपरा को जानते, भारतीय बौद्धिक स्तर को जानते। आप जानते हैं
बख्तियार खिलजी ने विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय था नालंदा, और नालंदा को बख्तियार खिलजी ने एक बात पर ही जला दिया था। उससे बड़ा पुस्तकालय, उससे बड़ी लाइब्रेरी आज तक विश्व में कहीं नहीं थी। एक बार बख्तियार खिलजी पड़ा बीमार, और बख्तियार खिलजी इस्लाम का कट्टर अनुयायी था, बाकी अन्य पंथों से बड़ी घृणा करता था। हाकिम कोई ठीक ना कर पाए बख्तियार खिलजी को। कहा हाकिमों ने, हुजूर अगर अब आपको अपने प्राण बचाने हैं तो मात्र केवल एक उपाय है, आपको श्रीधर वैद्य को बुलाना होगा। बख्तियार खिलजी ने कहा, हम विधर्मियों का तो शकल देखना भी पसंद नहीं करते। कहा नहीं, अगर नहीं कर रहे हो पसंद तो मरना पड़ेगा। भैया मरता क्या नहीं करता, श्रीधर वैद्य को बुलाया गया, लेकिन बख्तियार खिलजी ने आदेश दिया, देखो ना मैं तुम्हारी कोई बात मानूंगा, ना तुम्हारे ग्रंथों का अवलोकन करूंगा, ना तुम्हारे पंथ पर चलूंगा, ना तुम्हारी दी हुई दवा को स्पर्श करूंगा। अगर तुमने मुझे ठीक नहीं किया तो तुम्हें प्राणदंड अलग से दे दूंगा। बड़ी समस्या है, बात मानना नहीं है, मार्ग समझना नहीं है, बताई गई दवाई खाना नहीं तो ठीक कैसे करें। श्रीधर वैद्य ने कहा, हुजूर कोई बात नहीं, आप मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए, कुछ धन दीजिए, और बस मेरी एक बात मान लीजिएगा, क्या आप सबसे अधिक पवित्र अपने जीवन में किसको मानते हैं? कहा, कुरान को हम सबसे अधिक पवित्र मानते हैं, हम कुरान से अधिक पवित्र किसी को नहीं मानते हैं। श्रीधर वैद्य ने कहा, हुजूर आप कुरान पढ़ लेंगे ना? हाँ, कुरान पढ़ने में क्या दिक्कत है भैया हो। कुछ समय की मोहलत ली है श्रीधर वैद्य ने, कुरान की पुस्तक लेकर गए और वही कुरान की पुस्तक लाकर दे दी बख्तियार खिलजी को। कहा, हुजूर इस आयत से लेकर इस आयत तक आप पढ़ लीजिएगा, आप देखेंगे आपके रोग का शमन हो जाएगा और आप पुनः स्वस्थ लाभ प्राप्त कर जाएंगे। भैया हो, बख्तियार खिलजी ने श्रीधर वैद्य की बात को माना, क्योंकि कुरान पढ़नी थी, और कुरान में जिस आयत से लेकर जिस आयत तक श्रीधर वैद्य ने बताया उस आयत तक पढ़ लिया, और कुछ दिन बाद बख्तियार खिलजी बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हो गया। बख्तियार खिलजी को लगा, बताओ ये श्रीधर वैद्य विधर्मी, अन्य पंथ का चलने वाला, लेकिन इसके ज्ञान को क्या कहना, इसे कुरान का इतना ज्ञान है, हमारे पीर हाकिमों को भी नहीं है। बुलाया अपने सामंतों को, पूछा ये सनातनी ये किस प्रकार ज्ञान को अर्जित करते हैं? कहा, महाराज हुजूर ब्राह्मण पढ़ता बहुत है महाराज, ज्ञान उसका जीवन है, अध्ययन उसकी जीवन परिचर्चा है, जीवन चर्चा है, पुस्तकों में ज्ञान का भंडार भरा है इनके। अरे इतना सुनना, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में आग लगा दी। हम उस भारतीय मनीषी परंपरा के संप्रवाहक हैं, अनुयायी हैं, और हमको संस्कार हमारे माता पिता से मिले।